गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू रावत क्लासेस चैनल्स। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीजीटी पीजीटी मैथ्स के हम 30 क्वेश्चन और लेकर आए, जिसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें मैंने ले रखा है 0 से π/2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शंस दे रखे हैं π/2ab, π/a भी। देखिए ऑप्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर को मेज़र करके बताना है कि किसका क्या आंसर है। π/2ab, π/ab, π/3ab, नन ऑफ दिस। तो इसमें से इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ऑप्शन ए होगा इसका, क्योंकि π/ab। ठीक है, ए स्क्वायर का ए आएगा, बी स्क्वायर का बी होगा। कंडीशन ये है कि ए स्क्वायर के संग कॉस होना चाहिए, कॉस स्क्वायर है, बी स्क्वायर के संग ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 4 - sin 2x। तो इसकी रेंज बतानी है आपको कि इसकी रेंज क्या होगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इससे पहले आप लोग देखिए, जो इसको वीडियो को अपलोड करने के बाद देखिएगा, जिनको आंसर पता है फटाफट से अपना आंसर बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आंसर आपको मेज़र कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बताइएगा। चार ऑप्शंस हैं, चारों में से एक ऑप्शन होगा। पहला है 1/2, 1/3, 1/2, 1/5, 1/3 और साइन है नन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि sin 2x की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो हम इसको जो नेगेटिव लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो गया, माइनस। तो इंक्लूडिव्स भी क्या हो जाएंगी आपकी, चेंज आउट हो जाएगी। ठीक है, इंक्लूडिव्स भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हाँ, यहाँ पर यहाँ से जब माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंक्लूडिव्स भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेस ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 -1/1 दोनों साइड हम क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे अब, क्योंकि हमें क्या दिया है, 4 दिया है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ ऑप्शंस में गड़बड़ हो गया, उसे सही कर लिया है। यहाँ पर आपका 4 दिया गया है। ठीक है, करिएगा आप लोग भी, और आंसर मुझे अब करने से पहले आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शंस वाइज जो भी आपके ऑप्शंस हैं, थोड़ा एक हफ्ते की दिक्कत है, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस ही होगी आपकी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूटिव चेंज हो जाएगा, मैंने बोला था ना। तो माइनस होता है तो क्या हो जाता है आपका, इंक्लूटिव भी लेस की ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर की लेस हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस उसके ऐड कीजिए और 1 करोगे तो फिर इंक्लूटिव चेंज होगी। ठीक है, फिर से इंक्लूटिव क्या होगी, चेंज होगी। तो 1/5 इज लेस देन इक्वल टू 1/4 माइनस sin 2x इज लेस देन 1/3। इसका मतलब जो इंटरवल है वो आपका क्लोज इंटरवल क्या है, 1/5, 1। ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ए की पावर n+1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है तो बताइएगा, नहीं आया तो वो भी बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज द AP। इज द AP। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इज द AP। What is the value of n? देखिए AP फिर से लिखेंगे, What is the value of n is। ऑप्शन से है 0। ऑप्शंस दे रखे हैं इसके, उन ऑप्शंस को हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। तो देखिएगा, ऑप्शन से है 0, बी है 1, सी है -1, डी है 2। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करते हैं। तो n बराबर 0 पुट करेंगे अब, मतलब बाई ऑप्शन से आप 0 रखो, 1 लिखो, क्योंकि AP की कंडीशन होती है a+b/2। तो हम यहाँ पर n बराबर 0 लिया, तो ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1, किसी की भी पावर 0 होती है, क्या होता है 1। तो a+b/2, यही कंडीशन किसकी है, आपकी AP की। तो सो फाइनली आंसर क्या है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या है आपका, द कैरेक्टरिस्टिक्स
आई होप यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। दिक्कत होती तो बताइएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है क्योंकि नेटवर्क लाइव लेने में ना बार बार इन कनेक्शन आउट होता है तो फिर पढ़ाने का स्लोप नहीं बैठता है, इसलिए मैंने वीडियो ही बना रही हूँ। द करेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऑप्शंस ए है आपका, ऑप्शंस ए रियल, कॉम्प्लेक्स, इमेजनरी, नन। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स के, आपको पता ही है क्या होते हैं, ऑलवेज रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 0 से π/2 dx अपॉन 25 cos स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स इज। ऑप्शंस ए दे रखे हैं हमें पाई अपॉन, देखो ऑप्शंस ए जो दे रखे हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस ए है π/40, π/40। ऑप्शंस बी है आपका π/2, ऑप्शन सी है π/20 और डी है नन। ये क्वेश्चन वही है जो सबसे पहले क्वेश्चन का आया था ना, उसी की ट्रिक से है। तो क्या होता है फॉर्मूला जो स्टेप का होता है, तो ए की जगह पे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बी की जगह पे 4 का, तो π/2ab, π/2ab। ठीक है, वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखिए, वहाँ से क्वेश्चन को हम फाइंड आउट करेंगे। इसको 0 से π/2 dx अपॉन 5 cos x का होल स्क्वायर प्लस 4 sin x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बनेगा, अब उसका होल स्क्वायर भी नहीं करते तो चलता है, पर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया π/40। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ तक का पूछिएगा, अदरवाइज मुझे लगता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बार आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करें। जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियोस को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है। कोई समझ में नहीं आता तो पूछिएगा, और आपको यदि समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब देखें, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए बराबर 1 2 3 4 द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। ऑप्शंस ए आपको दे रखे हैं -1/2, 4 -2। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा खुद, ऑप्शंस देखिएगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मुझे अपना जो भी आंसर आप लिख के भेजोगे उसमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर का आंसर भी लिखिएगा। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। तो वैसे तो सभी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अब आपका आंसर क्या आता है। हमें पता है ये क्या है, 12th क्लास की किसका है, आपका डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक है। ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 4.4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पहले अपना 11th और 12th बेस क्लियर कीजिए, तब जाके क्वेश्चनों को कर पाएंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालेगा। एडजॉइंट क्या होता है पता है आपको, इंटरचेंज करना होता है 1, और यहाँ पर हम जब सीधे एडजॉइंट, आप उसे माइनर और कोफैक्टर से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, A11 और A22 को इंटरचेंज करते हैं, A12 और जो A21 है उनके साइन को चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, तो चेंज करके हमारा आ गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेवन्थ क्वेश्चन देखिए। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ स्क्यूज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ऑप्शंस ए रियल, इमेजनरी, कॉम्प्लेक्स, नन ऑफ दिस। तो मैं शॉर्टकट में इसे नन लिख देती हूँ, आप समझ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बस क्वेश्चन ऐसा है, सिंपल सा ही है, कितने बार बता दिया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के क्या होते हैं, रियल होते हैं,
और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के क्या होते हैं, इमेजनरी होते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ये आपके लिए। तो देखिएगा यहाँ पर आप ऑप्शंस जो है इसके मुझे बताइएगा, 7 का ऑप्शंस क्या है, ये आप पे छोड़ा मैंने। वैसे मैंने आंसर खुद ही बता दिया कि हर्मिटियन का रियल होता है, स्क्यू हर्मिटियन का इमेजनरी होता है। फिर भी कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शंस बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, a+ib इक्वल टू 2+4i देन 4i देन a² + b² इज। ऑप्शंस ए है आपका 20, ऑप्शंस ए देखो क्या है आपका, देखिएगा ऑप्शंस ए 20, ऑप्शंस बी -20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी -10। तो ये तो बहुत सिंपल है, कंपेयरिंग करनी है और ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ए है आपका 2, बी है आपका 4, ठीक है। तो a² + b² कितना हो गया, 2² + 4²। 2² कितना 4, 4² 16, तो 16 + 4 20, इट मीन्स ऑप्शन ए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और जैसे ही लाइव स्टार्ट होगी तो 50 क्वेश्चन मैं पर डेली कराऊंगी, पर अभी 30 की ही वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जा रहा है, ठीक है। जितना मुझे लाइव में 50 क्वेश्चन करने में लगता है, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ 30 क्वेश्चन कराने में लग जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द रेंज ऑफ √9 - x² इज। देखिएगा रेंज ऑफ √3 - x² इज, रेंज दे रखी है आपकी 0,3, 3,0 -3,3। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले आई थिंक पहले करा रखा है, जहाँ पर आपका 0,3, 3,0 -3,3, ठीक है, और आपका 3,4, ठीक है। तो आपको पता ही है जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से, इसके फैक्टर जब आप करोगे तो x² - 9 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा आपके, x + 3 x - 3, ठीक है, तो लेस देन 0। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये 3 होता है, ये -3 और ये 3, यहाँ इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी, ठीक है। तो इट मीन्स x की वैल्यू देखो मक्खी फिर आ गई है परेशान करने, x की जो वैल्यू है 3 से छोटी, -3 की भी 3 से छोटी, तो ये जो कॉमन निकलता है वो होता है आपका डोमेन। क्या होता है आपका डोमेन, इक्वल का साइन है तो क्लोज इंटरवल आएगा -3, बट रेंज की बात होती है तो मैंने पहले भी बता रखा है, 11th क्वेश्चन का भी है ये, 11th का, कि रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आती है। जब हम इसमें वैल्यू 9 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो 0 आ रही है, और जब हम 0 रख रहे हैं तो 3 आ रही है, तो 0 क्या है आपकी मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए दे रखा है आपको 4, 5, 1 - 2, ठीक है, तो देन एडजॉइंट ए, आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसके ऑप्शन आपको गिवन है। देखिए ऑप्शंस ए जो है वो आपका है, देख लीजिएगा ऑप्शंस क्या है, इसमें से आंसर बताइए। मैंने इसका आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है कि क्या करते हैं हम, A11 और A22 को इंटरचेंज करते हैं, A12 और A21 का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होता है, सोचिएगा बताइएगा। आपने यदि प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं, इसमें बताया है कि इनका इंटरचेंज होना और इनका साइन चेंज होना, ठीक है। तो -2 ये हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मैट्रिक्स से ले रखा है आपका 3x। देखिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, 12th क्लास की मैट्रिक्स, 12th की और 11th का तो पूरा ही है, प्लस BSc और MSc, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका 3, देखिए मैट्रिक्स में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हम किस तरह से क्वेश्चनों को करते हैं। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स में क्या होता है ना, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। मैट्रिक्स में सीधे इक्वल और मैट्रिक्स करके एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकाली जाती है, डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हैं आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शंस भी उसी के अकॉर्डिंग हैं। देखो ऑप्शंस क्या हैं आपके,
देखिएगा, ऑप्शन है आपके x बराबर 3, y बराबर 3, z बराबर 2। इसको तो देख के आप लोग गैस कर सकते हो ना। आंसर सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे इसके, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और डी है नन। सी मैंने नोट करा नहीं है शायद ना, सी करते हैं। देखो, सी है x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर -2। तो माइनस तो कहीं से कहीं तक होता नहीं है, तो बी और सी तो वैसे ही नेगलेक्ट हो गए। डी और ए में रही बात, अब चेक करके देख लीजिए। वाई बराबर 3 आ रहा है, ठीक है, और एक्स बराबर 3 आ रहा है, जेड बराबर 2 आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? हमने मैक्सिमम 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन? चलिएगा, देखो 1/, एक ये आपको कॉम्प्लेक्स का दे रखा है, ये सॉरी रेशियो वो दे रखे, रियल एनालिसिस। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, तो इसमें देख लीजिएगा। तो क्या है क्वेश्चन आपका? 1/(1/P), 1/(2/P) प्लस 1/3/P कन्वर्जेंट है। तो उसके लिए कंडीशन है कि कन्वर्जेंट के लिए कंडीशन क्या क्या होती है आपकी? P = 0 होती है, P = >1 होती है, P = << होती है। ठीक है, तो भैया इसको भी जो है मज़ा आ रहा है, वरना आगे पीछे मक्खियाँ नहीं लग रही हैं, पर वीडियो बनाते हुए आ जा रही है। उसको भी अपनी सूट करानी थी ना, इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। चलिए, तब तक आप अपना आंसर बताइए। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट डाउन कर लेती हूँ। समीशन 1/n² सीरीज इज, क्या है आपकी ये सीरीज, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर बताइएगा कि आंसर क्या होगा। कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, या ऑसिलेटरी होगा, या नन होगा। ठीक है, तो मैंने ऑप्शंस पहले बोल दिए, आप बाकी देखो और उसके बाद फटाफट से बताओ आंसर। हाँ जी, किसका कहाँ तक कहानी पहुँची, कुछ समझ में आया? तो जहाँ पर कन्वर्जेंट होता है वहाँ ऑलवेज क्या होना चाहिए? P इज़ ग्रेटर देन 1। P इज़ ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। साइन ए बराबर आपका क्या है? 1/√2। साइन बी बराबर 1/√2। देन A प्लस बी इज़ 90 डिग्री, 90, 45, 60 और 36। सिंपल है क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हमें पता है साइन ए प्लस बी जो होता है, साइन ए जो होता है आपका 45 पर होता है 1/√2। तो ऐसे ही साइन बी भी 1/√2 45 पे होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ए बराबर 45, तो बी भी क्या हो जाएगा आपका 45। बी भी क्या होगा बेटा? 45। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना है? 90। इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शंस ए आपका आंसर हुआ, आप कीजिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 2-3 क्वेश्चन में खाली आप लिख रही हूँ, उसका आंसर आप दीजिएगा। आप जूम करके देख लीजिएगा, ताकि हॉरिजेंटल वैसे बना रखिए, आप लोग देख लीजिएगा कैसा सर है उसे बताइए। मैं सीधे वाला क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा। तो देखिएगा कैसे करना है क्वेश्चन। ABC आर इन AP एज वेल एज जो है आपको GP दी है। तो इसकी कंडीशन को मैंने बहुत बार आपको बता दिया। जब दोनों AP में होता है, P और GP जब दोनों होती है, तो वहाँ पर कंडीशन A बराबर B बराबर C होती है, और A बराबर डज नॉट इक्वल टू बी, A = B डज नॉट इक्वल टू C। तो D हो गया आपका नल। ठीक है, आप आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीरोस पे डिपेंड है, वो आप करिएगा और आ जाएगा आपको। थोड़ा सा यहाँ पर ना एडिटिंग करने में कट गया पोर्सन, तो देखिएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर ए है 17 है, ये भी आप कर सकते हो। यूनिट मैट्रिक्स है 10101, और एक्स की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन है सिंपल ही है, एम की वैल्यू निकालने। और जो 20 क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, जहाँ पर इक्वल होता है स्केलर और वेक्टर, तो वहाँ से 10
एक्स बराबर 1 आता है, इट मीन्स 10π/4। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो गया, π/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सिंपल ही, ऊपर भी एक्स की वैल्यू निकालनी हो भी सिखा रखा है आपको, जब कंडीशन होती है वो भी बता रखा है। दूसरा है ए का ट्रांसपोज यदि हम आई आता है तो देन कैसी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तब कैसी मैट्रिक्स होती है आपकी, ऑर्थोगोनल होती है, इन्वर्टरी होती है, बाकी एडम्पोड होती है, या फिर नॉन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, जब ए और ए का ट्रांसपोज करते हैं तो आई आता है, तो इट मीन्स पापा कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, ऑर्थोगोनल। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। आप इससे रिलेटेड जो आगे के क्वेश्चन है उनको देख के कर लीजिएगा। मैंने सॉल्यूशन करे हैं, सिंपल है, वो कर लेंगे आप। ठीक है, दूसरा है ए स्क्वायर बराबर ए, आई स्क्वायर बराबर ए। सिंपल है ये भी। कंडीशन क्या होती है, आइडम पोटेन इन्वॉलेंट्री ऑर्थोगोनल, या तो क्या होती है आपकी आइडम पोटेन। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। सिंपल है ये भी, फंक्शन का क्वेश्चन है। एफ दे रखा है आपको 1 2, ठीक है, 1 3 2 2 2 3 2। जी दे रखा है आपको 2 1 3 2 3 2 2 3। और आपको फाइंड आउट करना है, जो जब इस तरह से होते हैं तो आपको फॉग या गॉफ निकालना पड़ता है ना। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉग फाइंड करना है। फॉग फाइंड करना है तो मैं सीधे इसका ऑप्शंस भी नहीं लिखा है, तो आपको पता ही है हम कैसे देखते हैं, जी का एलिमेंट एफ से रिलेशन ना, जी का एफ के संग रिलेशन। तो यहाँ पर जी का क्या है आपका 2 1 है। ठीक है, फॉग निकालना है तो जी का एफ के साथ 2 1 है, तो 1 देखो यहाँ किसके साथ अटैच्ड है आपका 3 के साथ, इट मीन्स कितना आ गया 2 3। ठीक है, फिर 3 का 2 के साथ है, तो 2 का एफ में कहाँ है 2 के साथ, तो 3 2। दूसरा आपका 2 3 है, तो 3 का किसके संग है 2 के संग, तो कितना आ गया आपका 2 2। 2 2 इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। और जो क्वेश्चन मैंने अपलोड इसमें नहीं बताए वो लोग आपको आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन से लिया है मैंने, 0 से 1। देखिएगा इंटीग्रेशन का वाले से ले रखे हैं, थोड़ा सब टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए। 0 से 1, 1/1 + x² dx। तो यहाँ पर जो आपका ए है वो दे रखा है आपको π/4, बी दे रखा है π/2, और ऑप्शन सी दिया है π/3। तो नन। तो बताइएगा क्या होगा। सिंपल है, 1/x² का क्या होता है, tan−1 होता है। तो 1 कहाँ पर होता है आपका π/4 में, तो tan−1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चनों को देखिए और करिए। सिंपल है क्वेश्चन, सारे के सारे टफ नहीं है, थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी। 1 से 2 है, देखो x dx करोगे तो इंटीग्रेट करके आपका सिंपल आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो साइक्लिक होता है ये हमेशा, और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट जनरेटर हम निकालते हैं, तो 28 है, तो 28 का फाइनाइट जनरेटर क्या होगा, 28 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 4 वो होता है ना, तो वो अभी क्वेश्चन करेंगे। पर ये याद रखिएगा कि फाइनाइट का जो आपका फाइनाइट नंबर का जो ऑर्डर होता है वो भी क्या होता है, फाइनाइट होता है। ठीक है, और प्राइम नंबर एक चीज़ है, एवरी प्राइम नंबर इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, प्राइम नंबर हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो एनी, क्या क्वेश्चन है आपको, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज एबेलियन, नॉन एबेलियन, साइक्लिक और नन। बाकी आप कर सकते हो। 25 का क्वेश्चन भी सिंपल है, एक्स कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ये जो दे रखा है ऊपर 1 i-1 और i, ये साइक्लिक है। ठीक है, तो मैंने करके भी दे रखा है, आप इसे देखिएगा। फाइनाइट का फाइनाइट होता है, और जो प्राइम 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर एवरेज प्राइम नंबर इज साइक्लिक होता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया ऑप्शन सी, साइक्लिक। 29 क्वेश्चन है, जो कि मैं अभी बता रही थी कि जनरेटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस तरह से जनरेटर को फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा जनरेटर कैसे करेंगे फाइंड आउट, पता चल गया ना कि प्राइम क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 29 क्वेश्चन और बताइएगा कि क्वेश्चन का कलेक्शन हमने कैसे करा है और किस तरह का आपको अच्छा लगा। तो 29 क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ generators in a finite cyclic group, order 28 cyclic group। ठीक है,
साइक्लिक ग्रुप है उसका वो बताना है आपको। जो ऑर्डर है उसका कितना है आपका 28 विल बी, क्या होगा ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 10, आई होप समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो वो भी बताइएगा। 10, 12, 18 और 14। तो 28 का आप उसको फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 28 का क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या होता है 7, तो यहाँ पर 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 7। तो 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, 28 का जब हम करते हैं तो 28 मल्टीप्लाई 1 - 1/2, 1 - 1/7। तो सॉल्यूशन कीजिए, तो सॉल्व करके यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई 1/2 6/7, ठीक है। 7 4 जा 28 और ये 2 4 जा ये कटा, तो यहाँ पर आ गया आपका 12। तो ऑर्डर ऑफ जो हमारा जनरेटर आया 28 का वो कितना आया 12, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एज इट फॉर्मूला है साइन ए एक्स साइन आई एक्स, इस क्या होता है साइन आई एक्स वो ही बताना है। ए है आपका आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, बी है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स, सी है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, डी है माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो एज इट है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, क्योंकि साइन एक्स का जब हम करते हैं तो कितना आता है बच्चों आपका आई साइन हाइपरबोलिक। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।